हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, जो कि इस चैप्टर का हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते हैं और भी स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, जो कि सब कुछ आपके लिए फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आप सबको पता है कि हम जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको हम एक ट्रिक के साथ साथ सीख रहे हैं। सेकंड पार्ट से हम ट्रिक बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन वाली ट्रिक आप सबको पता है। सेकंड पार्ट में हमने आधी ट्रिक देखी थी, क्लासिफिकेशन आधा देखा था, ट्रिक वाला क्लासिफिकेशन, और बाकी पार्ट बाकी हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक बात बताना चाहूँगा, ट्रिक बहुत अच्छी है, ईजी है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको इसको अपने नोट में राइट डाउन करना है, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिंपल बात है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी, स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ये ट्रिक को आप भूल जाओ, सभी स्ट्रक्चर को लिख लो। पर मेरी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस ट्रिक को याद रखो, इस ट्रिक बहुत आपके काम आने वाली है। तो आप सबको पता है कि जो भी 5 मेंबर रिंग वाला हमारा जो भी क्लास था, उसके 2 सब क्लासेस थे, सेम हेटेरोएटम और सिंगल हेटेरोएटम और मिक्स्ड हेटेरोएटम। तो सिंगल हेटेरोएटम का हो गया था, मिक्स्ड हेटेरोएटम के फिर से सब क्लासेस थे। सबसे पहला था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डेरिवेटिव। अब उसका जो भी सेकंड सब क्लास से सल्फर और नाइट्रोजन डेरिवेटिव, ये हम देख रहे हैं। अगर आपको अच्छे से याद नहीं रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेकंड पार्ट को एक बार रिकैप कर लो। इसमें क्या है कि सबसे पहला जो भी सल्फर और नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में है, तो सबसे पहला जो भी हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो है थायाजोल। तो थायाजोल देखो, जैसे हमारा रूल क्या है, अगर सल्फर हेटेरोएटम है तो प्रीफिक्स क्या होगा, थाई। और ये 5 मेंबर रिंग है, इसका क्या 5 मेंबर रिंग है OLE और एजे। यहाँ पर फिर थर्ड पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए एज है थायाजोल। थायाजोल मतलब क्या है, या सल्फर का थाई, नाइट्रोजन का एजा और 5 मेंबर का OLE, थायाजोल। वो थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन ने यहाँ पर लिस्ट नंबरिंग मिली है, यहाँ पर उसको 1 2 3, इससे इसलिए एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दी है। इस तरह उसके एग्जाम्पल है थायमीन, पैथेला सल्फेट, थायाजोल। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है थायाजोलिडिन। तो लिडिन मतलब आपको सबको पता है कि सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड मतलब यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं। सेम थायाजोल जैसा स्ट्रक्चर, चेंजेस क्या है कि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि बीच बीच में स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, कुछ तो मुझे गूगल से लेने पड़ेगी, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके वजह से बहुत मेहनत के बाद ये मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। तो प्लीज़ इस बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ड्रग रिलेटेड, मोटिवेशनल, और हमारी हिस्ट्री और फ्यूचर और सब कुछ जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी लगता है, पर बहुत टेंशन का काम है, क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ होती है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर मैंने बुक से लिए, कुछ नोटबुक से लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्चुअल अगर स्ट्रक्चर चेक ना करना पड़ता है गूगल पर जाकर 2-3 बार, तभी मुझे पता चलता है कि स्ट्रक्चर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो थायाजोल का जो भी थायाजोलिडिन है, इस मतलब बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक थी यार, वो मुझे बताना नहीं चाहता था, पर मैं बताने से रह नहीं पा रहा हूँ आप सबको। तो जानो, तो वो बात अलग है कि आप भी जब भी बुक रेफ़र करोगे तो स्ट्रक्चर को अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन लगता है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर गूगल पर जाकर सर्च करना, और आपकी ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, सर्चिंग माइंड। कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लगती है तो आपको जाकर वो सही किस तरह से है और सच में गलत है या नहीं, इसके बारे में क्लियर करना चाहिए। क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल है, तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। तो थायाजोलिडिन मतलब क्या है, सिंपल है, या इसके नंबरिंग किस तरह से होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ तो आपको आ रहा है या नहीं, मुझे इतना तो पता चलना चाहिए। क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थायाजोलिडिन हुआ। तो थर्ड है आइसोथायाजोलिडिन। आइसो मतलब सिंपल है कि यहाँ पर आइसो पोजिशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन है, थाया मतलब यहाँ पर देखो थाया सल्फर है, थाया आइसो इसलिए एजा नाइट्रोजन के लिए, OLE 5 मेंबर रिंग। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग दी, क्योंकि आप सबको पता है कि लिस्ट नंबरिंग चाहिए जो भी नेक्स्ट हेटेरोएटम होगा उसके लिए। तो ऐसा थायाजोल, तो यहाँ पर आइसोथायाजोल आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है आइसोथायाजोलिडिन। लिडिन आ गया, सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, सेम स्ट्रक्चर वैसे क्या वैसा। तो आपको प्रैक्टिस करनी इसकी, बहुत बहुत सिंपल लगता है, पर इतना सिंपल है नहीं। तो अभी जो भी थर्ड क्लास है सी, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव, जो कि हमारा 5 मेंबर रिंग जो भी मेन क्लास है उसके सब क्लास थे। दो आप सबको पता है कि कौन कौन से,
सेम हेट्रोएटम वाला और मतलब मिक्सड हेट्रोएटम मतलब सिंगल हेट्रोएटम और मिक्स्ड हेट्रोएटम वाला जो भी सेकंड क्लास था उसके सब क्लास देख रहे हैं। उसके हमने 2 क्लास देख के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डेरिवेटिव, सल्फर और नाइट्रोजन डेरिवेटिव और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डेरिवेटिव अब यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें पायरोजोल और इमिडाजोल के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर आपको आगे आगे समझ में आएगी किस तरह से है। तो पायरोजोल के बारे में एक नोट समझ लो कि जो भी पायरोजोल होता है वो सेल्फ आइसोडेरिवेटिव होता है। सभी पायरोजोल जो भी होंगे वो क्या है, पायरोजोल सेल्फ आइसोडेरिवेटिव। इसको अच्छी तरह से याद रखो। सबसे पहला स्ट्रक्चर है पायराजोल। पायरोजोल देखो किस तरह से सबसे फेमस स्ट्रक्चर, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना ज़रूरी है। तो पायरोजोल का जो भी सबसे फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, और ये जो भी हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्ट है इसके बारे में याद रखो। तो नेक्स्ट पोजीशन पर भी आइसो पोजीशन पर भी नाइट्रोजन है, सेल्फ आइसोडेरिवेटिव, इसलिए ये डायरेक्टली इसका पायरोजोल नेम दिया है। OAL याद रखो, 5 मेंबर रिंग है, नंबरिंग भी एंटी क्लॉकवाइज है, लिस्ट नंबरिंग है यहाँ पर सेकंड हेट्रोएटम को। एग्जांपल है सल्फा फिनाजोल। तो सेकंड है 3 पायराजोलिन। 3 पायराजोलिन देखो, 3 मतलब यहाँ पर जो भी डबल बॉन्ड होता है इसके हिसाब से ये जो भी प्रीफिक्स वाला जो भी नंबर होता है उसको पकड़ा जाता है। तो 3 किस तरह से, मतलब देखो अगर यहाँ पर है छोटा नंबर जो भी होगा उसको पकड़ा जाता है। मतलब अगर यहाँ पर होता तो 4 पकड़ते, यहाँ पर होता तो 5 पकड़ते, मतलब जो भी लिस्ट नंबर छोटा नंबर है उसको लिखना है आगे। मतलब यहाँ पर आपको 4 पायरोजोलिन नहीं लिख सकते, यहाँ पर 3 पायरोजोलिन लिखना है। मतलब जिस साइड पर है उस पर जो भी लिस्ट नंबर छोटा नंबर है उसको आप प्रीफिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 पायरोजोलिन क्लियर हो गया। तो यह सिंपल पायरोजोल जैसे स्ट्रक्चर है, बाकी सब कुछ नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर भी नाइट्रोजन है। तो ये 3 पायरोजोलिज्म, इसका एग्जांपल एनाल्जीन। सो नेक्स्ट है अभी पायराजोलिडीन। लीडिन मतलब सेम स्ट्रक्चर सब कुछ, सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। एग्जांपल फिनाइलब्यूटाजोन, एक्सोफिनाब्यूटाजोन। नेक्स्ट है 4 पायराजोलिडीन, पायराजोलिन सॉरी 4 पायराजोलिन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक एग्जांपल लिया है आपके लिए मैंने कि 4 लिस्ट नंबर लिया है, बाकी सब कुछ सेम है। नंबरिंग है एंटी क्लॉकवाइज, नाइट्रोजन 2 है, OAL मतलब यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है। तो नेक्स्ट है अभी इमिडाजोल वाले सीरीज देखते हैं। इमिडाजोल मतलब इमिड आ गया, इतना देखो इमिड आ गया तो समझ लेना फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन। इमिडाजोल है 5 मेंबर, OAL 5 मेंबर रिंग। इमिडा से आपको याद रखना है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग यहाँ पर, जिससे कि सेकंड जो भी नाइट्रोजन हेट्रोएटम है उसको लिस्ट नंबरिंग मिलेगी। बाकी सब कुछ सेम। इसका एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है 2 इमिडाजोलिन। तो यहाँ पर देखो सॉरी 2 इमिडाजोलिन, हाँ ओके। तो 2 इमिडाजोलिन यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर ये जो भी डबल बॉन्ड है उसकी वजह से इसका ये 2 इमिडाजोलिन बोला है। यहाँ पर देखो थर्ड और सेकंड मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 इमिडाजोलिन इसको बोला गया है यहाँ पर। उसका एग्जाम्पल है टोलाजोलिन। सो फर्स्ट पोजीशन पर इमिड है, इसलिए समझ लो कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन फिक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिस्ट नंबर मिल रहा है सेकंड हेट्रोएटम को, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग है, ये जान लो। फुल कंसंट्रेशन चाहिए तभी समझ में आएगा मेरे दोस्त। मुझे समझने में भी फुल फोकस लगता है, आपको समझने में भी बहुत फोकस लगता है, पर एक बार आपने क्लियर कर ली कंसेप्ट तो बाद में आपको प्रैक्टिस करने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता। तो इमिडाजोलिडीन, लिडिन आ गया, डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है, सब कुछ सैचुरेटेड रिंग है। फर्स्ट और इमिड इसलिए फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन। इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके टेस्ट लेने पड़ेंगे। सो फोर्थ है इमिडाजोलिन देख लो 4 इमिडाजोलिन, फोर्थ पोजीशन पर है, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इसलिए 4 इमिडाजोलिन। बाकी सब कुछ सेम स्ट्रक्चर इमिडाजोलिन का। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन दी गए उसको बैलेंस करने के लिए। एग्जांपल है कार्बामेजोल। ऑदर मतलब ऑदर ये किसका है कि मिक्स्ड हेट्रोएटम का जो भी सब लास्ट है सब क्लास है ऑदर। तो उसमें टेट्राजोल है, तीनों जगह पर 3 नाइट्रोजन के हेट्रोएटम है यहाँ पर, इसलिए इसको टेट्राजोल 4 है, इसलिए उसको हम टेट्राजोल बोला है। यहाँ पर टेट्रा मतलब 4 एज मतलब 4 नाइट्रोजन, टेट्रा एज है OAL 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन 4 यहाँ पर नाइट्रोजन हेट्रोएटम, इसलिए इसको टेट्राजोल बोला है। बहुत अच्छा लगता है स्ट्रक्चर मुझे दिखने में। एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन नंबरिंग की डायरेक्शन है। सो आगे हम देखते हैं कि 2 इमिडाजोलिन, 2 4-डायोन और हेडेंटोइन का स्ट्रक्चर है अभी नेक्स्ट जो भी ऑर्डर में आता है। यहाँ पर क्या है कि
फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इमीडिएट मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है ही, और यहाँ पर इमिडाजोल प्लस हम बोल सकते हैं उसमें क्या है कि 2 और थर्ड पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। बाकी सब कुछ सेम स्ट्रक्चर है, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है, एग्जाम्पल नाइट्राफेरोंटोइन फिनेंटोइन। सो थर्ड है थायाडाइजोल। थायडाइजोल मतलब चलो ठीक है, थायडाइजोल यहाँ पर मतलब क्या है कि देखो थाई किस लिए सल्फर है, डाई एजोल मतलब दो यहाँ पर नाइट्रोजन हेट्रोएटम इसलिए डाई एजोल मतलब OLE 5 मेंबरिंग, एंटी क्लॉकवाइज उसकी नंबरिंग की डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर दोनों साइड से लेंगे तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पर दी गई है। तो नेक्स्ट है अभी 6 मेंबरिंग का हमारा मेन क्लास, मतलब मेन क्लास में से अभी फोर्थ क्लास है, मतलब देखो 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। तो हमारा जो भी 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर फोर्थ क्लास 6 मेंबर रिंग आ गया है। तो उसमें सबसे पहला 6 मेंबर रिंग होगी यहाँ पर सब कुछ। यहाँ पर सबसे पहला जो भी स्ट्रक्चर है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है पायरिडीन और उसको एजिन। पायरिडीन मतलब देखो पायरे भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए भी यूज़ सकते हैं, तो दोनों भी यूज़ के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, तो इसलिए पायरिडीन और एजिन दोनों भी नाम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 6 मेंबर रिंग है ये, इसकी आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी। या सो मैं ही बता देता हूँ, दोनों साइड से चल सकती है, मतलब क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है और अदर हेट्रोएटम भी नहीं है। एग्जांपल है विटामिन B6 निकोटिनामाइड। तो सेकंड जो पाइप्रिडीन, पाइप्रिडीन यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर भी पाइप्रिडीन सेम स्ट्रक्चर है, बाकी सिर्फ यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड नहीं है। पाइप्रिडीन याद रखना, जैसे कि यहाँ पर लिडिन था, यहाँ पर भी पाइप्रिडीन यहाँ पर यूज़ किया है, IN आ गया, मतलब समझ लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है अंदर, पिथिडीन एग्जाम्पल। तो थर्ड है पायराडाइजिन। तो पायराडाइजिन का क्या स्ट्रक्चर देख लो कि देखो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, बाकी 6 मेंबर रिंग वैसे की वैसी है, और हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दी है कि लिस्ट नंबर मिले सेकंड हेट्रोएटम को। तो पायरिडाइजिन मतलब क्या क्या है कि डाईएजिन मतलब दो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसलिए डाईएजिन का यूज़ किया है। सो उसके एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से याद रखने, लिख कर लो, सल्फा मिथॉक्सी और पायरिडाइजिन। तो नेक्स्ट है अभी पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर देख लो अभी अच्छी तरह से। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है और हेट्रोएटम है, और बाकी सब क्लॉकवाइज इसकी नंबरिंग दी गई है। एग्जांपल है सल्फाडाइजिन, थायमाइन, ट्राइमिथोप्राइम। तो इसकी ये ट्राइमिथोप्राइम वगैरह एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी रखनी ज़रूरी है। पायरिमिडीन। सो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पायरेजिन। पायरेजिन देखो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर हेट्रोएटम है, नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दी है यहाँ पर। एग्जांपल है पायराजिनामाइड। आपको स्ट्रक्चर की बहुत प्रैक्टिस करनी है, मेरे एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा देने से कुछ नहीं होगा, आपकी 100 बार 50 मिनिमम 50 टाइम्स स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो एग्जाम तक, तभी आप कर पाओगे। और एग्जाम के वक्त 50 टाइम मतलब उसके पहले 50 टाइम, उसको एग्जाम के वक्त 50 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पाइप्रेजिन देखो यहाँ पर सैचुरेटेड रिंग है, सबको डबल बॉन्ड के इधर भी नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, उसके एग्जाम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है। एग्जांपल है मिक्लोजिन, प्रोक्लोरापेराजिन। नेक्स्ट है अभी लास्ट, अब फिफ्थ जो भी क्लास है इस क्लासिफिकेशन का, ट्री कॉली क्लासिफिकेशन का, तो ये है मोर देन 6 मेंबर रिंग का। सबसे पहला है एंडॉल। एंडॉल का स्ट्रक्चर देख लो, बेंजीन प्लस पायरोल, इसको हम कहते हैं एंडॉल। बेंजीन की रिंग है और पायरोल की रिंग यहाँ पर जो भी हमने दिखी थी उसी तरह की रिंग है। और तो देखो बेंजीन रिंग यहाँ पर कनेक्ट हुई है और पायरोल की उसको कनेक्ट हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम एंडॉल कहते हैं। तो एंडॉल को याद रखने के लिए बेंजीन प्लस पायरोल याद रखना, बेंजीन ड्रॉ करनी, उसको पायरोल को कनेक्ट कर देना। और नंबरिंग यहाँ पर देखो हर तरफ अलग अलग नंबरिंग है, 1 2 3 4 यहाँ पर नहीं दी, देखो कुछ जगह पर यहाँ पर दी, कुछ जगह पर नहीं दी, हमें पता नहीं, इस तरह से मतलब इसी तरह से हमें बताए गए हैं, उसी तरह से हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नंबरिंग में कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बार स्ट्रक्चर राइट कर करके। तो 4th 5th 6th 7th यहाँ पर भी नहीं देगी। तो इसके एग्जाम्पल एंडोमिथैसिन, रेजरपाइन, आइसोएंडॉल। आइसोएंडॉल आइसो पोजीशन पर नाइट्रोजन का है, तो बाकी सब कुछ यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और बाकी सब कुछ सेम ही, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सॉरी। तो नेक्स्ट है भी
क्विनोलिन, क्विनोलिन का अगर पूछा गया तो बेंजीन प्लस पायरिडीन आपको याद रखना है, बेंजीन रिंग निकालो और पायरिडीन रिंग निकालो, सिंपल। नाइट्रोजन हेटेरोएटम है फर्स्ट पोजीशन पर, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग इस तरह से है। क्विनिन, क्लोरोक्विनिन उसका एग्जाम्पल। आइसोक्विनोलिन सेम, बाकी फिर यहाँ पर आइसो पोजीशन पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम, नंबरिंग भी एज यूजुअल सेम। तो नेक्स्ट है अभी बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल यहाँ पर बेंजीन प्लस इमिडाजोल, बेंजीमिडाजोल बेंजीन प्लस इमिडाजोल, बेंजीन रिंग निकालो इमिडाजोल की। इमिडाजोल मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम, 1 2 3 यहाँ पर 4 5 6 7 या बेंजीमिडाजोल की इस तरह की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर लास्ट हमारा मिसलिनियस जो भी ग्रुप है ट्रिकोले ग्रुप में है, तो उसमें सबसे पहला जो भी ड्रग है एजेपाइन। एजेपाइन का स्ट्रक्चर देख लो, एजेपाइन कितने मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रहेंगे। 7 मेंबर रिंग यहाँ पर है, नाइट्रोजन हेटेरोएटम फर्स्ट पोजीशन पर, 2 3 4 5 और 6 7 पर डबल यहाँ पर बॉन्डिंग है उसकी, और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नंबरिंग दी, उसका एग्जाम्पल है कार्बामेज़ापाइन। तो नेक्स्ट है ज़ैंथिन। ज़ैंथिन देखो, ज़ैंथिन के स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर यहाँ नंबरिंग भी बहुत अलग तरह से दी गई। तो हम नंबरिंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन, सेकंड पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड O, थर्ड पोजीशन पर फिर से नाइट्रोजन हेटेरोएटम। यहाँ पर देखो जैंथिन के लिए यहाँ पर भी नंबरिंग दी है, पिछले स्ट्रक्चर में यहाँ पर नंबरिंग नहीं दी थी। तो फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ यहाँ पर पोजीशन फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर नंबरिंग इस तरह से, मतलब फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर नंबरिंग है। तो सिक्स्थ यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, फिर से यहाँ पर आएंगे नाइट्रोजन यहाँ पर सेवन्थ पोजीशन पर, फिर 8 पोजीशन और 9 पोजीशन पर फिर से नाइट्रोजन हेटेरोएटम, इसका एग्जांपल है कैफीन। नंबरिंग बहुत याद या अच्छे से याद रखो, स्ट्रक्चर में नंबरिंग गलत, कुछ भी छोटी सी गलती आपकी 0 मार्क, सब कुछ परफेक्ट आपको आउट ऑफ मार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे पता चलना चाहिए कि आप में से कितने लोग जो है कि सच में लेक्चर देख रहे हैं और मेरी मेहनत काम आ रही है। तो एक्रिडिन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, देखो 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, पायरिडिन की रिंग। तो यहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग यहाँ पर ज्वाइन की है। नंबरिंग देखो 1 2 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारा नंबरिंग का रूल फॉलो नहीं हो रहा, आप सबको पता है कि हेटेरोएटम से स्टार्टिंग होती है, पर यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग को अच्छे ज़्यादा से याद रखो, यहाँ पर कुछ गलती नहीं चाहिए। मेप्रैकाइन, प्रोफ्लेविन, ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो ज़ैंथिन और एक्रिडिन में इतना ही बदल है कि देखो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, बाकी बहुत सब कुछ सेम है। ज़ैंथिन एक एग्जाम्पल है प्रोपैनथेलिन। तो नेक्स्ट अभी फिनोथायाजिन। फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर देख लो, दोनों जगह बेंजीन रिंग है, यहाँ पर सल्फर एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम है। नंबरिंग देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, इसकी नंबरिंग बहुत अलग तरह से, तो इसके बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको नंबरिंग याद रह पाएंगी। तो 6 है फिनांजिन। फिनांजिन की यहाँ पर देखो दोनों पे जगह पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम में बेंजीन रिंग है दोनों साइड पर। नंबरिंग देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके एग्जाम्पल है क्लोफेजीमाइन। तो 7th है बारबेचुरिक एसिड। बारबेचुरिक एसिड का देखो यहाँ पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर है, बाकी सेकंड फोर्थ और सिक्स पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है, उसका एग्जांपल है फिनोबारबिटोन, साइक्लोबारबिटोन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस स्ट्रक्चर की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट तक वीडियो देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।